नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। अगर आप बिहार में रहते हैं, बिहार में रजिस्टर्ड वोटर हैं, यानी उनका आपका वोट बिहार में है, इससे पहले अभी जो नई सिरे से मतदाता सूची बन रही है उससे पहले, तो आपके लिए बुरी खबर है, बुरी से भी बुरी खबर है। अब आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा बुरी खबर क्या होगी कि लाइन में लगना पड़ रहा है, खुद का जन्म प्रमाण पत्र, माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान या दूसरा जो 11 आइडेंटिटी के कागजात चुनाव आयोग ने घोषित किए हैं उनको बटोरने में, नए सिरे से बनाने में, ऑनलाइन अप्लाई करने में पूरा समय खप रहा है। इससे ज़्यादा बुरी खबर क्या हो सकती है? इससे भी ज़्यादा बुरी खबर है। आप कहेंगे क्या मजाक किया जा रहा है? भाई, पूरी कोशिश करेंगे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की, कागजात ढूंढने की, नए सिरे से कागजात बनवाने की। बन गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं दे पाएंगे वोट, वोटर लिस्ट से नाम कट ही जाएगा ना, बाद में जुड़वा देंगे। अगर आप बिहार के वोटर हैं और बिहार से बाहर नौकरी कर रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई हर 5 साल में एक बार चले जाते थे, छठ के मौके पर घर भी घूम आते थे, यार दोस्तों से भी मिलना हो जाता था और वोट भी दे आते थे। इस बार कौन आए जुलाई में अपना फॉर्म भरने के लिए? फिर उसके बाद अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो नए सिरे से कानूनन इसको चुनौती देने के लिए फिर सितंबर में कौन आए? तो इससे अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन इतना करने से काम नहीं चलेगा। आपको हर हाल में कोई भी जतन करें कि साम दाम दंड भेद जिस चीज का इस्तेमाल करें, आपको उसका इस्तेमाल करना है और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा कर ही छोड़ना है। अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं जुड़ा, किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, किसी वजह से खुद का जन्म प्रमाण पत्र माँ या बाप का, या जहाँ जिस नियम के तहत दोनों के नाम के जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान की ज़रूरत है उसका, और ये जो बाकी का जो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, कोई आई कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, 10वीं की मार्कशीट है, SC ST OBC का सर्टिफिकेट है, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्टर्ड है, एनी लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है, इन सब का जुगाड़ नहीं कर पाए तो बहुत बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि क्या मैं ये पहेलियाँ बुझा रहा हूँ? बस 30 सेकंड लूँगा। 30 सेकंड में आपको खबर कर दूँ कि जो बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम चल रहा है या नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने का काम चल रहा है, उसका पहला चरण खत्म हो गया है। 24 जून 2025 को बिहार में 7.89 करोड़ वोटर थे, जिसमें से पहले चरण के बाद 6.86 करोड़ वोटर तक ही फॉर्म भेजे जा चुके हैं, उनको फॉर्म दिए जा चुके हैं। बाकी BLO 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर से संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे घर हैं जिनमें ताले लगे हैं, ऐसे लोग हैं जो काम धंधे के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं या कोई और वजह है। तो इन 1 करोड़ वोटर पर वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होने की, यानी वोट नहीं दे पाने की तलवार लटक रही है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी तलवार लटक रही है। बड़ी तलवार ये लटक रही है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में इस 24-25 जुलाई से पहले शामिल नहीं हुआ और उसके बाद आपने 1 महीना और मिलेगा चुनौती देने के लिए चुनाव आयोग के फैसले को, अगर वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म किसी आधार पर रिजेक्ट कर देता है उसको सुधारने के लिए, उसके बावजूद भी, यानी मोटे तौर पर आप मान लीजिए 30 सितंबर तक अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा तो भारत में आपका रहना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आप संदिग्ध विदेशी नागरिक कहलाएंगे। संदिग्ध विदेशी नागरिक आप कहला सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का जो ये नया फरमान है इसका पैरा 5B क्या कहता है? पैरा 5B क्या कहता है, गौर से सुन लीजिए। पैरा 5B चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, अगर
कोई डॉक्यूमेंट अपने फर्निश नहीं करा पाया, डॉक्यूमेंट का सबूत नहीं दे पाया, खुद का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान, माँ या बाप में से एक का या माँ बाप दोनों का, तो क्या होगा? तो पैरा 5 भी कहता है कि ऑफिशियल्स कंसर्न, यानी चुनाव आयोग के बीएलओ हो, बीएलओ तो नहीं होंगे, जो उससे बड़े अधिकारी हों, वो आपके केस को सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल्स की कैटेगरी में डाल देंगे। यानी आपके नाम पर रेड फ्लैग हो जाएगा, लाल निशाई से आपका निशान नाम पर घेरा लगा दिया जाएगा कि ये सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल, ये संदिग्ध रूप से विदेशी नागरिक हो सकते हैं, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट के तहत आपका नाम भेज दिया जाएगा। सिटीजन एक्ट के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी गृह मंत्रालय, अगर मेरी समझ सही है, गृह मंत्रालय को नाम सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद गृह मंत्रालय क्या करेगा? आपसे फिर कागज मांगेगा, या होगा कहेगा कि आप कागज सबमिट नहीं करा पाए, आप संदिग्ध हैं, और आपको हम देश निकाला देते हैं। आप कहेंगे मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू पैरा 5B ऑफ द EC इंस्ट्रक्शंस, द ऑफिशियल कंसर्न वुड फ्लैग केसेस ऑफ सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल्स टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। अब आप कहेंगे कि चुनाव आयोग का काम तो ये है नहीं, चुनाव आयोग का काम तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग लिस्ट में शामिल करने का है, और जिनके पास कागज नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। इससे ज्यादा तो चुनाव आयोग का काम नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 1992 और 1994 का एक के जो को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई थी, चुनाव आयोग के डायरेक्शंस 1992 के और डायरेक्शंस 1994 के थे, उनको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के डायरेक्शंस के खिलाफ फैसला दिया था। अब चुनाव आयोग का जो 1992 का आदेश क्या कहता था? चुनाव आयोग का 92 का आदेश ये कहता था कि सभी जो जिला कलेक्टर हैं उनको एम्पावर किया गया था कि वो डिटरमाइन करें कि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है या नहीं पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। और 1994 का जो आदेश था चुनाव आयोग का, वो एम्पावर करता था ERO को, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को एम्पावर करता था कि वो आइडेंटिफाई करे और डिक्लेयर करे विदेशी जो नेशनल्स हैं उनके नाम का, यानी उनकी नज़र में जो विदेशी नागरिक हैं उनके नाम की पहचान करें और उनके नाम की घोषणा करें, और उनका नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दे, डिलीट कर दे। इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की जो डायरेक्शंस हैं वो तो ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप वोटर पर डाल रहा है कि वोटर को अपनी ओनरशिप सिटीजनशिप के बारे में सबूत देने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी ये लोग चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में ही शामिल थे, तब किस आधार पर शामिल थे, किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शामिल थे, इसको भी चुनाव आयोग को आधार पर लेना चाहिए। और अगर किसी ERO को लगता है कि कोई नागरिक है जिसकी नागरिकता संदिग्ध है, तो उसको बाकायदा नोटिस इश्यू किया जाना है, उसको पूरी महत्व देना है, पूरी एक इंक्वायरी होगी। और इस इंक्वायरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंक्वायरी ऑफिसर मस्ट एंटरटेन ऑल पॉसिबल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री और अदरवाइज दैट द इफेक्टेड पर्सन सबमिट सो एज ही हैज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड प्रूविंग हिज केस। द इंक्वायरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू कीप इन माइंड बोथ द provisions of Constitution and the Citizenship Act as well as the principles of natural justice। तो चुनाव आयोग यहाँ आपको राहत, चुनाव आयोग का फैसला बड़ा जैसा भी हो,
सुप्रीम कोर्ट के ये 92 वाला और 94 के जो चुनाव आयोग के डायरेक्टिव पर फैसला था, वो कहीं ना कहीं आपके लिए राहत प्रोवाइड करने वाला भी है। लेकिन आप भूल जाइए, वो सुप्रीम कोर्ट उस दौर का था और अभी हम 2025 में जी रहे हैं, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।